दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार सुबह एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी चुनावों में जीतने के बाद उनकी सरकार किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी प्रदान करेगी। दिल्ली में पहले से ही दिल्ली वासियों के लिए फ्री बिजली और पानी की योजनाएं लागू है और अब आप सरकार किराएदारों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इस बीच आप पार्टी ने शनिवार सुबह 11:30 बजे आप नेताओं की जेल यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। ये डॉक्यूमेंट्री आप नेताओं के जेल जाने की कहानी को दर्शाती है। स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के बाद केजरीवाल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, भाजपा इस फिल्म से बुरी तरह से डर रही है। आखिर क्यों? भाजपा इसे क्यों रोकना चाहती है? ये फिल्म पर्दे के पीछे के उन रहस्यों को उजागर करती है जिनमें गलत तरीके से आप नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। ये भाजपा सरकार के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों को उजागर करती है। दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज ये पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की।